हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशेल में देखेंगे रेडी और नॉट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हमें एक डेविल की पिक्चर दिखाई जाती है जिस पर लाबेल्स कॉम्बैट लिखा रहता है। फिर एक घर को दिखाया जाता है जहाँ दो भाई डैनियल और एलेक्स भाग रहे होते हैं। डैनियल एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है। तभी एक आदमी डैनियल के पास आता है जिसका नाम चार्ल्स रहता है। डैनियल देखता है कि चार्ल्स के पेट में एक तीर लगा है। चार्ल्स डैनियल से हेल्प मांगता है लेकिन डैनियल चिल्लाता है कि चार्ल्स यहाँ है। डैनियल की आवाज़ सुनकर कुछ मुखौटाधारी कमरे में आ जाते हैं। तभी चार्ल्स की वाइफ हेलिन उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग चार्ल्स पर तीर चलाते हैं और वो गिर जाता है। तभी बताया जाता है कि हेलिन डैनियल की आंटी है जिसकी शादी आज ही चार्ल्स से हुई है और ये मुखौटाधारी कोई और नहीं बल्कि डैनियल के फैमिली मेंबर्स हैं और वो चार्ल्स को एक कमरे में ले जाकर उसे मार देते हैं। उसके बाद कहानी 30 साल बाद दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि आज एलेक्स की शादी उसकी प्रेमिका ग्रेस से है जो कि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। एलेक्स लेडमोस नाम की एक फैमिली का मेंबर है और वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसका गेम इंडस्ट्री का बिजनेस है। ग्रेस इस बात से बहुत खुश रहती है कि फाइनली उसे एक फैमिली मिलने वाली है, लेकिन एलेक्स बहुत डरा हुआ रहता है। वो ग्रेस से कहता है कि तुम चाहो तो हम किसी और घर में जाके शादी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेस मना कर देती है क्योंकि उसे एक फैमिली चाहिए होती है और शादी लेडेमोस फैमिली के मेंशन में ही होती है। तभी हम एलेक्स की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में एक बड़ा भाई डैनियल जिसकी वाइफ का नाम चैरिटी है जिसने पैसों के खातिर डैनियल से शादी की है। एलेक्स की एक आंटी हेलिन है और एलेक्स के मम्मी और पापा टोनी और बेकी है और एलेक्स और ग्रेस की शादी हो जाती है। शादी की रात को चार्ल्स बताता है कि जब भी कोई नया मेंबर उनके घर में आता है तो वो आधी रात को एक गेम खेलते हैं। तब ग्रेस कहती है कि क्या मुझे इस गेम में जीतना ही पड़ेगा। तब चार्ल्स कहता है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें बस ये गेम खेलना है, जिसके बाद तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। तब एलेक्स ग्रेस को नीचे म्यूजिक रूम में ले जाता है और वहाँ फैमिली मेंबर सारे बैठे रहते हैं। एलेक्स की छोटी बहन एमिली और उसका पति फिच और दो बच्चे जॉर्जी और गेम रहते हैं। ये सभी लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पे लेडमोस फैमिली के पूर्वजों का सामान संभाल कर रखा गया रहता है और इन सब के बीच एलेक्स बहुत परेशान होकर बैठा रहता है। ग्रेस का ससुर टोनी ग्रेस को बताता है कि उनका परिवार इतना अमीर कैसे हुआ। वो बताता है कि उसके परदादा विक्टर बहुत गरीब थे। एक दिन उनके बोर्ड पर उनकी मुलाकात लेबेल नाम की एक आदमी से हुई। लेबेल के पास एक पजल बॉक्स था जो उसके हिसाब से कोई भी नहीं खोल सकता था, लेकिन विक्टर ने उस पजल बॉक्स को खोल दिया। तब लेबेल ने विक्टर को ढेर सारे पैसे दिए उसके बिजनेस के लिए और आज वो लोग इतने अमीर हैं। तभी से ये लोग परंपरा निभाते आ रहे हैं कि जब भी मेंबर की शादी होती है और वो फैमिली में आता है तो उन्हें एक गेम खेलना होता है और कौन सा गेम खेला जाएगा ये भी लेबेल की आत्मा ही डिसाइड करती है। इसके लिए ब्लैंक कार्ड को पजल बॉक्स में डालते हैं और उस कार्ड पर जो भी गेम लिख कर आता है वही गेम खेलना होता है। तभी चैरिटी बताती है कि उसके टाइम पर चेस आया था और फिच के टाइम पर तो ताश का गेम आया था। फिर ग्रेस अपना कार्ड दिखाती है तो उस पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ होता है और ये देख कर एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर टोनी ग्रेस को गेम के रूल बताता है कि वो घर में कहीं भी छुप सकती है और सारे लोग उसे ढूंढेंगे। टोनी बताता है कि जब तक ये गेम होगा घर के सारे कैमरे बंद कर दिए जाएंगे जैसे कि हमारे परदादा खेलते थे और घर के सारे दरवाजे भी बंद किए जाएंगे। तब ग्रेस एक बॉक्स में जाकर के छुप जाती है। इधर टोनी सभी फैमिली मेंबर्स को हथियार दे देता है जो कि टोनी के परदादा के ज़माने के थे। एलेक्स की माँ उसे वहीं रुकने को कहती है लेकिन एलेक्स एक खुफिया रास्ते से निकलकर चला जाता है। ग्रेस छुपे छुपे बोर होने लगती है तो वो बाहर निकलकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी एलेक्स उसे पकड़ लेता है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और एलेक्स ग्रेस को लेकर के बेड के पीछे छुप जाता है। ये उनकी मेड क्लेरा होती है। क्लेरा जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी उसके सिर पर एक गोली कोई मार देता है और ये देखकर ग्रेस डर जाती है। तब पता चलता है कि गोली एलेक्स की बहन एमिली ने चलाई होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो ग्रेस है।
तभी वहाँ सब आ जाते हैं और टोनी एमिली को डांटता है कि तुमने गलत पर्सन को क्यों मारा। वैसे भी तुम्हें ग्रेस को केवल घायल करना है, रिचुअल करने तक हमें उसे जिंदा रखना है। फिर टोनी हेलिन के साथ मिलकर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है। ये सब सुनकर ग्रेस शॉक्ड हो जाती है और वो एलेक्स पर चिल्लाने लगती है कि उसे ये पहले क्यों नहीं बताया। तभी एलेक्स कहता है कि हाइड एंड सीक ही ऐसा गेम है जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। यही एक ऐसा गेम है जो रिचुअल से जुड़ा है और किसी गेम में ऐसा नहीं है। इसलिए सुबह होने से पहले तुम्हें मारकर वो रिचुअल करना है, नहीं तो इस फैमिली के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तब ग्रेस उससे कहती है कि तुम इसके लिए मना भी तो कर सकते थे। तो एलेक्स बताता है कि ये गेम उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है। उसके अंकल ने अपनी शादी के दिन इस गेम को खेलने से मना कर दिया था। तब उन्हें और उनकी वाइफ दोनों को मार दिया गया था। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और उसे किचन में जाने के लिए कहता है। और एलेक्स सिक्योरिटी रूम में जाता है और सारे डोर को अनलॉक कर देता है। लेकिन ग्रेस रास्ता भटक कर किचन की जगह हॉलवे का रास्ता खोल देती है और वहाँ वो देखती है कि उसके ससुराल वाले डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे हैं। तभी एमिली पीछे से आकर ग्रेस पर लगातार गोलियां चलाने लगती है, जिसमें से ग्रेस को एक भी नहीं लगती और वो भागकर गेम रूम में चली जाती है। वहाँ डैनियल ग्रेस को देखता है और वो ग्रेस को वहाँ से भागने देता है और फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को आवाज़ देता है। फिर उसकी वाइफ चैरिटी वहाँ आकर डैनियल पर गुस्सा करती है कि उसने ग्रेस को क्यों जाने दिया। तब दिखाया जाता है कि डैनियल ने चैरिटी को शादी के दिन ही इस गेम के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी चैरिटी ने अपनी मर्जी से इस गेम को खेला था, क्योंकि चैरिटी बहुत गरीब खानदान से थी और अगर वो ये गेम नहीं खेलती तो भी वो भूख के कारण मर जाती। फिर वहाँ सभी आ जाते हैं। फिच बताता है कि उसने वीडियो देखकर क्रॉसबो चलाना सीखा था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्रॉसबो कैसे चलाना है। तभी एमिली कहती है कि उसकी गन कहीं खो गई है और वो क्रॉसबो को ले लेती है। और जैसे ही एमिली क्रॉसबो हाथ में लेती है वो उसे चला देती है और वो उसकी मेड टीना को लग जाता है और फिच उस क्रॉसबो को लेकर चला जाता है। टीना पूरी तरीके से मरी नहीं होती। तभी हेलिन उसकी गर्दन उड़ा देती है और सभी को याद दिलाती है कि हमें सुबह होने से पहले ग्रेस को मारना होगा। तब टोनी कहता है कि हमें कैमरे ऑन कर देने चाहिए। हमारे परदादा के टाइम पर सीसीटीवी तो था नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। इधर ग्रेस वापस गेम रूम में चली जाती है और एक बंदूक उठा लेती है। उसके बाद वो किचन में जाती है, लेकिन दरवाजे अभी तक बंद रहते हैं। तभी वहाँ बटलर स्टीव्स आ जाता है और ग्रेस उसे देखकर छुप जाती है। एलेक्स दरवाज़ा अनलॉक कर चुका होता है और ग्रेस बंदूक में गोली भरती है और बटलर को हटने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि ये तो डमी है। लेकिन ग्रेस उस बंदूक से बटलर को मारकर वापस घर में भागती है और वो उस बक्से में छुपने वाली होती है जिसमें वो पहले छुपी होती है, लेकिन वहाँ मेड डोना पहले से ही छुपी होती है। ग्रेस कहती है कि तुम डरो मत, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर डोना फिर से चिल्ला चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है। इसी बीच वो एक बटन दबा देती है, जिससे उस बॉक्स के दरवाजे बंद होने लगते हैं और वो कटकर मर जाती है। इधर सिक्योरिटी रूम में एलेक्स सारे सिस्टम खराब कर रहा होता है, जिससे कि दरवाज़ा वापस से लॉक न किया जा सके। तभी टोनी और डैनियल वहां आ जाते हैं और एलेक्स टोनी को मारने लगता है, लेकिन डैनियल के कहने पर वो टोनी को छोड़ देता है। फिर टोनी एलेक्स को बेहोश करके बांध देता है। हेलिन कहती है कि एलेक्स भी हमारी तरफ ही है और उसे भी एक दिन ये समझ आ जाएगा। दरअसल हेलिन वही है जिसके हस्बैंड को मूवी की शुरुआत में मारा गया था। इधर ग्रेस विंडो से कूदकर भागने लगती है। तभी वो एक लाइट देखकर अस्तबल में छुप जाती है और वहाँ पर एमिली का बेटा जॉर्जी रहता है। ग्रेस बाहर निकलती है तब जॉर्जी उस पर गोली चला देता है, जिससे उसके हाथ में एक छेद हो जाता है। फिर उसकी गन नहीं चलती तो ग्रेस उसे मारकर बेहोश कर देती है। तभी ग्रेस के सामने एक बकरी आ जाती है और वो बकरी से डरकर पीछे गिर जाती है, जहाँ ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है और वहीं पर चार्ल्स की भी डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर ग्रेस किसी तरह वहां से भागकर बाहर निकलती है और अपने जख्मी हाथ को अपने ड्रेस को फाड़कर बांधती है। फिर भी भागते हुए मेन गेट तक पहुंचती है, जो कि लॉक रहता है। वो गेट के रॉड के बीच से निकलकर एक गाड़ी को रुकवाती है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए नहीं रुकता। इसके बाद स्टीव्स ग्रेस को खोजता हुआ वहां आ जाता है और इधर टोनी कहता है कि अगर ग्रेस सुबह तक नहीं मरी तो उसके परिवार के साथ कुछ
बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन डेनियल को इन बातों पर यकीन नहीं रहता। तब टोनी कहता है कि ये बिल्कुल सच है और वो अपने परदादा को ऐसी डील करने के लिए काफ़ी कोसता है। इधर ग्रेस बटलर पर अटैक कर कर उसकी कार लेकर भागती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन बटलर ने अपनी कार की चोरी की कंप्लेन की होती है, जिससे कार की डिजिटल सर्विसेज सारी बंद कर दी गई होती है, इसलिए कॉल लग नहीं रहा होता। बटलर यहाँ ग्रेस को बेहोश कर देता है और वीडियो कॉल करके टोनी को बताता है कि ग्रेस को लेकर वो आ रहा है। तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो बटलर को एक लात मारती है, जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बटलर मर जाता है। ग्रेस वहाँ से बाहर निकलती है कि तभी वहाँ डेनियल आ जाता है और ग्रेस कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो, मेरी मदद करो। लेकिन डेनियल कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और तुम्हें जाने नहीं दे सकता, वरना मेरी फैमिली मारी जाएगी। इसके बाद डेनियल उसे बेहोश करके वापस घर लाता है। सुबह होने में केवल 1 घंटे बाकी रहते हैं। सभी लोग रिचुअल के लिए तैयार होते हैं। टोनी लाबेल की खाली चेयर के सामने पजल बॉक्स रख देता है। तभी ग्रेस को होश आ जाता है और वो अपने आप को टेबल से बंधी हुई पाती है। सभी उसे घेर कर खड़े रहते हैं। सब कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और एक ड्रिंक पीते हैं और ग्रेस को मारने ही वाले होते हैं। तभी उनके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि डेनियल ने ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है, लेकिन उस ड्रिंक से किसी की मौत नहीं होने वाली होती है। डेनियल ग्रेस को लेकर भागने लगता है कि तभी चैरिटी उनको रोक लेती है और डेनियल पर गोली चला देती है और वो वहीं मर जाता है। फिर वहाँ ग्रेस चैरिटी को गन से मारने लगती है और टोनी को लैम्प से मारती है, जिससे घर में आग लग जाती है। एलेक्स अपने आप को छुड़ाकर नीचे आता है तो डेनियल को मरा हुआ पाता है और वो सोचता है कि ग्रेस ने उसे मारा है। चैरिटी ग्रेस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस पजल बॉक्स से पीट पीट कर उसे मार देती है और साथ ही अपनी सास को भी मार देती है। तब वहाँ एलेक्स वहाँ आता है और वो सोचता है कि इतना होने के बाद तो अब वो मेरे साथ रहेगी नहीं, तो वो ग्रेस को पकड़कर सबको बुलाता है। उसे टेबल पर लिटाकर एलेक्स उसे चाकू मारने ही वाला होता है, लेकिन ग्रेस तुरंत मुड़ जाती है, जिससे कि चाकू ग्रेस के कंधे पर लगता है। फिर वो उस चाकू से सबको डराती है। तभी सबको पता चलता है कि सुबह हो गई और ये देखकर सब डर कर छुपने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। फिश कहता है कि मुझे तो ये सब बकवास पहले से ही लगता था। लेकिन तभी हेलेन गुस्से में ग्रेस को मारने दौड़ती है और अचानक फट जाती है। फिर एक गाना बजने लगता है और एक एक करके सभी फट जाते हैं। एलेक्स अच्छा बनने का नाटक करता है। तभी ग्रेस अपनी वेडिंग रिंग उतारकर उससे डिवोर्स मांगती है और तभी एलेक्स भी फट जाता है। अंत में ग्रेस को चेयर पर लाबेल का भूत दिखता है और घर में आग लग जाती है और ग्रेस घर से निकलकर बाहर सीढ़ी पर बैठ जाती है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।